तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में हाईवे पर मवाला और सीसीएस पुलिस ने मोटर गाड़ियों की तनकीह की और इस तनकीह के दौरान पुलिस ने 2 कारों में से मौजूद गांजे को भी जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 9 लाख से जायद बताई गई है। आदिलाबाद एसपी उदय कुमार रेड्डी ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि गांजा मुंतकिल करने वाले 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और मजीद 4 अफराद फरार हैं। गांजा मुंतकिल करने वाली कारों को भी जब्त किया गया। एसपी उदय कुमार रेड्डी ने ये कहा कि ये अफराद रियासत ओडिशा से कम कीमत पर गांजा खरीद कर इसको महाराष्ट्र के अमरावती में ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया करते थे। इनका ताल्लुक आदिलाबाद के ओटनूर से है। एसपी ने कहा कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। अच्छा इन्फॉर्मेशन से 92 केजेस गांजा पकड़े। ये लोग सीलेर से लाके महाराष्ट्र ले जा रहे और 2 व्हीकल्स भी सीज करे। मैं अभी अपील कर रहा हूँ पब्लिक की, अभी यूथ ये गांजा पीने का बहुत ये उसका आदत हो गया। वो कंट्रोल करना बोले तो ओनली पुलिस से नहीं होता, फैमिली मेम्बर्स भी मालूम है। बहुत केसेस में उनका बच्चा पी रहे, कोई कौन सप्लाई कर रहे, कौन बेच रहे, वो भी पूरा मालूम है। इसके बारे में थोड़ा सोचना पहले अर्ली टाइम में, अभी बिगिनिंग में सोचे तो इमीडिएटली उनको काउंसलिंग कर सकते हैं, उससे उनको बाहर आने का चांस है। अभी पूरा वो एरिया में महिला बस्ती में भी मालूम है कौन कौन गांजा बेच रहे, कौन कौन पी रहे बोल के, मगर पुलिस कोई नहीं बोलते। ओनली पुलिस डिपार्टमेंट से कंट्रोल होना बोले तो बहुत मुश्किल है। पूरा पब्लिक इन्वॉल्व होना, गांव वाला भी इन्वॉल्व होना, बड़ा आदमी भी इन्वॉल्व हो, तो हमको इन्फॉर्मेशन दिए थे बस है। मैं अननेसरी केस भी नहीं करते, उनको काउंसलिंग करते, उनका हेल्थ की प्रॉब्लम। फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे लोगों को ये पता है, लेकिन वो ये डर के नहीं बोल रहे कि पुलिस अगर लगे तो डायरेक्ट केस बुक कर देते हैं और हमको अंदर डाल देते हैं। नहीं, पूरा कोई कंज्यूम करे तो उनको काउंसलिंग करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कराते हैं। कोई बेचने वाला वो ये बिजनेस करे तो उनको केस लगाता हूँ, मगर अननेसरी उनको पीने वाला को ऐसा केस नहीं लगाते, उनको काउंसलिंग करके उनको अच्छा करते हैं। एसपी साहब का साफ सीधे कहना यही है कि उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे गांजा या शराब नोशी वगैरह दीगर चीज़ों में अगर इन लतों में अगर आदी है तो वालिदैन की जिम्मेदारी भी बनती है कि इस पर तवज्जो दें, और समाज में जो लोग पाए जाते हैं उन तमाम एनजीओज़ वगैरह की भी ये जिम्मेदारी है कि इस तरफ तवज्जो देकर अपने बच्चों को सही राह पर चलाए। उन्होंने साफ सीधे यही मैसेज दिया कि ये काम पुलिस भी कर सकती है, लेकिन पुलिस के लिए इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसलिए तमाम समाजी कारकुनान या समाजी तंजीमें या जो लोग भी इस मैदान में काम कर रहे हैं समाजी तौर पर, उन तमाम की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को गलत आदतों से बचाए और इनके ज़िंदगी के लिए फ़िक्रमंद रहे। कैमरामैन मोहम्मद अकबरुद्दीन।